मकान मालिक किराया लेकर हर बार लड़की को 300 लौटाता, सम्मान को अपनापन जताने को। कैसे? इस मामले में तुम्हें पैसे चाहिए। इस बार उसने लड़की के कपड़े ले लिए। वह पास रहता, जब चाहे आ सकता। फ्रंट डेस्क लौट कर स्क्रैच कार्ड बेचता विकलांग आदमी मिला। मैं जल्दी में एक ले लिया। विकलांग युवक आलियू है। हादसे के बाद नहाने तक में उसे पिता की मदद चाहिए। औरतों को चाहता है पर कर नहीं पाता। फिर भी वह बाहर निकली लंबी टांगों वाली को घूरता और रिश्ता बनाने का सपना देखता है। मकान मालिक ये सब देख रहा था। मत देखो, खरीदा हुआ है। यहाँ पे नीचे आए हैं। जरूरी नहीं। हे भगवान। कुटिल हंसी वाले मकान मालिक को देख आलियू भागना चाहता था, पर किस्मत ने उसके सपने का मजाक उड़ाया। फिर बारिश ने होश दिलाया। वह सार्वजनिक शौचालय के द्वार पर छिपा। यहाँ कोई निजता नहीं थी। आलियू ने सार्वजनिक शौचालय में एक जोड़ी की धीमी आवाजें सुनी और वह पास खिसक गया। राहें बढ़ती रही। उसने झटके से दरवाजा खोला तो ही होश आया, पर दोनों बेझिझक थे। हाथों की हरकतें और तेज, मानो आलियू मौजूद ही न हो। वे उसे इंसान तक नहीं समझते थे। उस पल की छवि उसके दिमाग में गड़ गई और स्त्रियों के प्रति उसकी चाह और तीखी हो गई। उसने सार्वजनिक शौचालयों में बार बार आना जाना शुरू कर दिया, सामान बेचने का नाटक करते हुए। असल में वह खुद को नायक बनने की कल्पना कर रहा था। एक गुंडे ने आलियू की इच्छा को भांप लिया और जानबूझकर अपनी प्रेमिका के साथ मजाक किया। आलियू तानों से बेपरवाह था। बस युद्ध भूमि को घूरकर सन ही रह गया। स्क्रैच कार्ड खरीद के बाद मकान मालिक और आलियू दोस्त बने। वह नहीं चाहता था कि आलियू संकोच करे, इसलिए उसने उसे उपहार देने का तय किया। क्या कर रहे हो? तुम्हें औरत चाहिए थी ना, ये लो। आलियू ने टालमटोल कर खुद को शरीर दिखाया। मकान मालिक ने समझा वह सुरक्षा चाहता है, इसलिए तुरंत कपड़ों की असली जगह बताई और कहा, ये पूरी तरह सुरक्षित है, बिल्कुल यकीन, इनमें कोई बीमारी नहीं। मकान मालिक बोला। उस दिन उसने आलियू को सार्वजनिक शौचालय झांकते देखा। आगे कुछ सूझे तो खुद से जल्दी कहो, अकेले मत छिपो। पता चला मकान मालिक विकृत है, ऊपर से नीचता झांकता रहता। अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं वहां सुनना चाहता। गाड़ी से नहीं उतरा, बस ऐसे ही। इन कामुक दृश्यों के अलावा इसमें आलियू का एक निजी वीडियो भी था। सोचा नहीं, मकान मालिक शर्माने के बजाय गर्वित हुआ। लगातार हर वीडियो वेबसाइट पर चढ़ाकर हिंसा से पैसा कमाया, यह सोचकर कि उसकी बदसूरती सबके सामने आ जाएगी। आलियू गुस्से से भर गया। देखो तुम उसे इस तरह बेचते हो और कैसे मारते हो। मकान मालिक ने आलियू को नया फोन लेने को कहा, और संयोग से मैंने भी हाल में फोन बदला। फोटो साफ है। नया लेने के बाद आप पुराना कैसे निपटाते हैं? मैंने अपना आईफोन 16 प्रो मैक्स घर पर आकर रिसाइकल कराने वाली टीम को 6800 से ज्यादा में दे दिया। वे कई चीजें लेते हैं, कैमरा लेंस जैसे छोटे गियर से लेकर गिटार, बिलियर्ड क्यू जैसी शौक की चीजें, यहाँ तक कि सोना और लग्जरी सामान भी। दाम ठीक, पैसा मौके पर। वेबसाइट पर बेचने से यह तेज है, न फोटो एडिट, न बहस, न मोल भाव। मेरे जैसे जो झंझट से डरते हैं उनके लिए बढ़िया। इस बार 7 से 8 चीजें निकली और 10,000 से ऊपर मिल गया। अंत में कुछ भी रिसाइकल हो तो ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म को बुलाइए। एक पल में आलियू की सनक उजागर हो गई। शर्म से वह मकान मालिक का सामना न कर सका, इन होकर वहां से चला गया। बाहर कदम रखते ही आलियू को धूप की किरण और एक फरिश्ता मिला, जिसे देख वह पहली नजर में खो गया। वही उसका हेयर स्टाइल था। एक झलक अमिट रही। यूं आलियू पीछा करता रहा। अंत में छोटी दुकान पहुंचा और उस लड़की को देखा। क्या आप मेरे दोस्त को जानते हैं? नहीं कहूंगा। आर्ट शेंगर लड़की को कुछ समझ नहीं आया। यह देखकर आलियू ने घुमा फिरा बात छोड़कर बिना देर किए उससे सीधे वही अहम सवाल आके पूछ लिया, क्या तुम्हारे पास है? आलियू का हौसला पल में बढ़ा। अली बोला, लड़की पाने को प्रेम निशानी छोड़नी होती है। उसने लड़की को सुपारी का पैकेट चीरते देखा तो अपने ठेले से एक पैकेट निकाला, जहां वह इसे स्वीकारे। पर वह जिद्दी थी, किसी का एहसान नहीं चाहती। पैसे देने को बाहर तक दौड़ी। इस कदम से आलियू का लगाव बढ़ा। वह लड़की पर और फिदा हुआ। पर दिक्कत यह कि इश्क में खर्च होता है। उस दिन से वह मेहनती बना। गुंडे हंसे भी, वह कभी नहीं चुका। उसी दिन शर्मिंदा मकान मालिक खास आलियू को ढूंढा, माफी मांगकर दोस्ती लौटाई, उसका सारा माल खरीदा और आज उसे जल्दी समेटने दिया। नहीं खरीदूंगा। अरे सब खरीद दो, सब। अब तो बहुत भारी हो गया। चलो बाय बाय। पता नहीं क्यों, शायद मकान मालिक की बात से आलियू में अचानक उम्मीद जागी। उसकी पहले की घिनौनी हंसी एकदम साफ लगी और आलियू को जीवन का मतलब फिर मिल गया। मानो सब बदल गया। जल्द ही मकान मालिक उसे एक असली फुट मसाज पार्लर में ले गया। आलियू खुश भी था और डरा हुआ भी।
लेकिन हकीकत क्रूर थी। अजीब, मकान मालिक भी वफादार। लड़की आलिया को नहीं चाहती तो वे दूसरी रख देते। आलिया शर्म से सिमट गया। मकान मालिक का सब्र भी टूटा। उसने उसके लिए 50 बार आंटी ढूंढी। आंटी अच्छी थी, ग्राहक नहीं चुनती। पर दरवाजे पर पहुंचा तो आलिया शांत हुआ। ला, तुम आ गए। आओ, आओ। इस बार मकान मालिक को नुकसान हुआ। न भाई की मदद की, न खुद बचा। क्लब ने ब्लैकलिस्ट किया। पुराना खिलाड़ी मकान मालिक उपाय जानता था। सुपारी लेने का बहाना कर सेल्सवुमन को दृढ़ रोका। आलिया ने झट छू लिया, पर सामने वाला भी कमजोर नहीं। उसने तुरंत बड़ा भाई बुलाकर दोनों को भगा दिया। अब मकान मालिक बेबस था। आखिरी उपाय अपनाया। तुम अंदर जाओ, इसने कहा। इन भाई ने मुझे आने के लिए कहा। इन भाई ने मुझे आने के लिए कहा। हाँ, यह आलिया का आखिरी मौका था। भीतर जाने से पहले वह अचानक घबराया। फिर सामने परिचित चेहरा दिखा। वही उसकी देवी थी। इन भाई ने मुझे बुलाया। लड़की की मुस्कान पल में मिट गई। चेहरा सुन्न हो गया। शटर धीरे धीरे गिरते ही मकान मालिक ने राहत ली। उसे लगा उसने दोस्त की मदद की, मगर भीतर आलिया हैरान था। इसी तरह इस शर्मनाक पल को झेल गया, बस चुपचाप ही। तभी आलिया थोड़ी देर बाद होश में आया और लड़की से बातें करने लगा। लड़की चुप रही। नहीं बोलना चाहिए तो उसने खुद अपना नाम घर बता दिया। लियो, नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। बस इंस्टेंट नूडल्स। आलिया सोच में पड़ गया। इतनी खूबसूरत लड़की का नाम इतना अजीब क्यों है? इन सीधी सादी बातों ने मूल माहौल को बिगाड़ दिया। इंस्टेंट नूडल्स ने और कुछ नहीं कहा और शटर खोल दिया। जाहिर है कि वो उसे विदा कर रहा था, लेकिन आलिया का मन नहीं मान रहा था। नूडल्स ने मना नहीं किया। दोनों जोड़े से गले मिले, मगर खुशी क्षणिक थी। दुकान से निकलकर आलिया अकेला काफी देर सड़कों पर भटका और आखिर रात को घर लौटा। घर में घुसते ही उसने एक मोटी औरत को देखा। आलिया उलझन में था। पता चला कि ये उसके पिता द्वारा उसके लिए तय की गई लड़की थी। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं उसे पसंद नहीं करता है। वो बहुत असभ्य है। मैं ये सभ्य हूँ। 我也不喜欢你。 अपाहिज होने के बाद से आलिया की जिंदगी दूसरों के हाथ रही। पौमियान संग नजदीकी के बाद वो नहीं चाहता कि आखिरी भावनात्मक ठिकाना भी छिने। इसलिए लड़की भगाने पर पिता से फिर बहस की। मैं हमेशा की तरह ही हूँ, बस मेरे लिए कुछ भी कर दो। आलिया ने दिल झकझोर सवाल किया। पिता देर तक शांत न हो सका। पिता ने रात भर मच्छर कुंडली जलाए रखी, पूरी बोतल विदेशी शराब पी, फिर आखिर हिम्मत कर बेटे से लंबे समय से दबे सवाल पर आज पहली बार खुलकर बात की। अब मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला। क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं कभी तुम्हारी राय नहीं पूछता? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। खिड़की बाहर की रोशनी कभी तेज, कभी मंद थी, जैसे आलिया का मन। उसे पिता की बात समझ न आई तो उसने सोचना छोड़ दिया। वह अगली सुबह जल्दी घर से भागा, फिर नूडल्स से दोबारा मिला। इस बार उसने मकान मालिक द्वारा छीनी गई चीज वापस कर दी, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी। पौमिन बिखर गया। देखा, उसे दूसरों ने घुमा फिराकर लौटा दिया। उसे लगा वह बस औजार है। कभी सम्मान नहीं मिला। मालिक चिढ़कर उसे आलिया को दे, फिर अगले को। बार बार वही चक्कर दोहराया जाता रहा। आलिया को नूडल्स के अतीत की खबर नहीं थी। अब बस मौन पास रहा और उसे भावनाएं निकालने दी। फिर जब नूडल्स शांत हुआ, आलिया ने तब दिल से बात करनी चाहिए। तुम चिंतित हो, कहते हो कि तुम्हें खुद भी परेशान किया जाता है। सफेद कार्ड, विदेश में कोई जाएगा। कौन लोग तो खेलोगे? देखो, मैं हमेशा दूसरों के लिए एक मोहरा, एक विकलांग, एक मशीन रहूंगा। दुखद हादसों ने दोनों को एक किया। आलिया अब अपनी पहचान नहीं छिपाता। कभी कभी मेरा सच में छिप जाने का मन करता है। दोनों तुरंत मिल गए और सार्वजनिक शौचालय में घुस गए। वह गंदा, बदबूदार था। यहाँ बस दुनिया के ठुकराए लोग ही यही रुकते थे। दीवार पर बिखरे लिखे शब्द देख पौमियन को अजीब अपनापन हुआ। उनमें वहां कुछ खरीदकर हत्या कराने की खुली बातें भी थी। किराए का हत्यारा बनने को 3 चीजें चाहिए: वादा, निशाना और भुगतान। इनमें से एक भी कम हो तो वह बस कातिल है, हिटमैन नहीं। पौमियन की इस गंभीर बात पर आलिया अपनी हंसी नहीं रोक सका। पर पौमियन मजाक नहीं कर रहा था। मुझे काम पर रखो। तुम किसे मारना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूं, क्या दोगे मुझे? मैं तुम्हें एक कप नूडल्स खिलाऊं। इसी पल से 2 तन्हा रूहें जुड़ने लगी। वे छोटी दुकान लौटे, आम प्रेमियों सा हंसे लड़े, साथ बुलबुले फूंके, नूडल्स खाए।
और जो कब की गायब थी उन्हें फिर पाया। वे बीते मीठे लम्हे। उन्हें क्या पता था कि यह सब पाओमियन की मानसिक रूप से अक्षम माँ देख रही थी। आलियू चौंका। उसे जल्दी वहां से निकलना पड़ा। फिर भी पाओमियन का मूड नहीं बिगड़ा। उसे माँ की आदत थी और अब उसके साथ आलियू है, इसलिए कल हमेशा उम्मीद जगाता, देखने लायक रहता है। फिर पाओमियन रेस्टोरेंट पहुंचा माँ के लिए खाना पैक कराने। माँ के पागल होने के बाद से हर भोजन में उसे इसी दुकान की सॉरी चाहिए। नूडल्स में हाथ से मछली की कांटियां निकाल, फिर कीमा चावल मिला, चम्मच चम्मच माँ को खिलाया। शुरू में माँ बहुत सहयोग कर रही थी, लेकिन आज माँ साफ तौर पर नाराज थी। माँ को यह बर्दाश्त नहीं था कि वह आराम से रहे, और उससे भी ज्यादा यह बर्दाश्त नहीं था कि वह खुद एक विधवा की तरह जिए। Đừng phải nhờ đi mà mẹ. Một câu thay cười đi. Cháu gì vậy? Có gì vậy? Chắc là पर इस बार पाओमियन ढीला नहीं पड़ा, इसलिए माँ चुप हुई और विरोध करने लगी। उसने दवा और डॉक्टर की योजना मानने से इनकार किया। माँ जानती थी मरने की धमकी से वो उसे धीरे धीरे आखिर मानने पर ला सकती है। यह अदृश्य संतान धर्म था। माँ कुछ भी करे, पाओमियन खुद को अपराधी समझता और स्वादिष्ट सालमा मछली माँ के लिए छोड़ देता। दूसरी ओर आलियू ने भरपेट दावत की। आज पिता ने उल्टा स्वादिष्ट घर का बड़ा मेज सजाया और बार बार उसके लिए परोसते रहे। आलियू को समझ नहीं आई। तब पिता ने जांच रिपोर्ट निकाली। पता चला उन्हें अंतिम चरण का कैंसर है और वे जानते थे कि अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। पहले उसने बेटे का रिश्ता कराया, सोचकर कि उसके बाद कोई बेटे को संभालेगा, पर बेटे ने मना किया। सब पलट नहीं सका। पिता ने ठान लिया मरने से पहले वह खुद आलियू को मारेगा, ताकि बेटा इस दुनिया के कष्ट कभी न झेले। आलियू ने विरोध नहीं किया। अपंग होने से वह मौत के कई रूप सोचता था, और पिता के हाथों मरना श्रेष्ठ ही था। पर मरने से पहले वह एक इंसान को छोड़ न सका। भाई, आप वेन भाई है। जल्द मरने वाला आलियू मरने से पहले पाओमियन की मदद को अपने सबसे नापसंद आदमी को मारना चाहता था। लेकिन पाओमियन नहीं जानता कि आलियू ने क्या सहा। उसे लगा सामने वाला बस मकान मालिक से उसका खास रिश्ता नहीं सहता। नाओपी, तुम्हें जलन हो रही है। उसने कभी न सोचा था कि उसके जैसे किनारे के आदमी पर भी मत जलेंगे। गर्मजोश आलियू को देख पाओमियन एकदम निडर हुआ। उसने फिर दोबारा शटर गिराया, आलियू से लिपटने को तैयार। लेकिन इस बार उसे न दर्द था, न सुन्नपन, न काम जल्दी निपटाना था। वह खुद को पूरी तरह उस व्यक्ति को सौंपना चाहता था जिसे वह पसंद करता था। तभी बाहर दस्तक हुई। मकान मालिक फिर आ पहुंचा। दोनों झट तुरंत कपड़े पहन दबे पांव पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल गए। पाओमियन आज कभी इतना खुश न था। दोनों तेज भागे और झट गायब हो गए। पगडंडी पर आलियू ने फिर पाओमियन मकान मालिक रिश्ते की बात छेड़ी, पर पाओमियन कभी न बताता। उसे डर था पसंदीदा व्यक्ति उसकी गंदी सच्चाई ही देखे। दरअसल आलियू को उनके रिश्ते का अंदाजा पहले ही था, इसलिए और पूछने की जरूरत नहीं। तो तुम भी मुझसे एक वादा कर सकती हो। क्या बात है? क्या मैं भविष्य में तुम्हें छोड़ दूं तो ठीक रहेगा? पाओमियन को आलियू का जलना पसंद था। उसने उसकी मांग मान ली, अनजान कि ये प्रेमी का आखिरी आलिंगन चुंबन होगा। पिता पर आलियू ने पाओमियन को लौटाया। बहुत सोचा, फिर भी कहने को कुछ नहीं, बस धीरे से अलविदा कहा। नूडल्स को पता नहीं आलियू को पिता मारने वाला था। वह खुशी से दुकान लौटा, पर घुसते ही मकान मालिक की जानी आवाज सुनी। कहाँ जा रहे हो आप? बोला था दरवाजा खोलो, नहीं खोला। माँ के लिए कुछ ले आओगे, उसके साथ जाओ। वह कहाँ है? लगता है मकान मालिक फिर सौदा चाहता था, पर पाओमियन ने आलियू से वादा किया। इस बार वह अडिग रहा। तुम आओ, तुम विरोध करो, कोशिश करके देखो। हामिद वह अंदर से दरवाजा तोड़कर भागा, केवल मकान मालिक को वहीं घुटने टेक छोड़कर। आलियू से वादा उधर आलियू ने पिता से वादा निभाया। मरने से पहले बाप बेटे ने शाही खाना खाया, फिर भी स्वाद के बावजूद कोई जरा खुश न था। अंत में आलियू ने ही चुप्पी तोड़ी। यह आलियू की पहली सिगरेट थी। पिता समझ गया बेटा अब विदा होने को तैयार है। दीवार के पदक देखते ही उसे जवानी याद आई। तब आलियू अपंग नहीं था, पत्नी भी साथ थी। काश उसने लाल बत्ती न तोड़ी होती, हादसा न होता, तो परिवार पूरा रहता, सब कुछ बेहतर रहता। पर जिंदगी में अगर नहीं, इंसान कल्पनाएं छोड़ हकीकत माने। पिता जानता था आलियू को विदा करने का वक्त है। पिता का दबाव हल्का था, पर आलियू ने संघर्ष नहीं किया। वह पहले नियति मान चुका था। पिता के हाथों मारा गया।
आलियो की मौत के बाद भी पिता को राहत नहीं, अब कोई लगाव नहीं, बस जी रहा, कैंसर के निगलने का इंतजार। आखिर घिसटता हुआ थाने पहुंचा, आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त दुनिया तेजी से चल रही थी। किराने में नूडल मां से खाने की पूछता रहा, पर मकान मालिक का सौदा ठुकराने के बाद अब वह सॉरी मछली बिल्कुल भी खरीद नहीं सकता। ये देख मां चिल्लाने लगी। मां पाओमियन का बनाया खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, इसलिए उसे मां को खिलाने खातिर आलियो को छोड़कर फिर दोबारा मकान मालिक के पास जाना पड़ा। मकान मालिक समझ गया पाओमियन उसकी मुट्ठी से नहीं बच सकता, लेकिन जैसे ही पाओमियन का मकान मालिक को छोड़कर जा रहा था, अचानक कोई आ गया। 你们就你拍的嘛啊！拍，很会拍的，拍。 आदमी ने मकान मालिक को चाकू घोंपा, वही उसके छिपे वीडियो का हीरो था। उस वीडियो ने दोनों को सोशल मीडिया पर गालियां दिलाई। जीवन भर बुरा मकान मालिक आखिर अपने कर्मों से मारा गया। दूसरी तरफ पाओमियन ने बदले 300 ले लाइटर से भुनी सैरा मछली खरीदी, मगर घर लौटते ही झटका लगा। भूखी माँ उसका बनाया खाना खा चुकी थी। पता चला सानमा मछली जरूरी नहीं, बस माँ की धौंस, नूडल्स खाने वाले बच्चे को सताने की चाल। माँ का घिनौना चेहरा समझकर भी पाओमियन आदतन मछली की काटियां निकालता रहा, उसे खिलाने को तैयार, और इस नियंत्रण से पूरी कभी छूट न सका। और माँ ने देखा कि वह जीत रही है, तो वह और भी ज्यादा जोर जबरदस्ती करने लगी। दूसरों द्वारा ले जाए जाना पसंद है। इस बार पाओमियन और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या तुम बहुत दर्द में हो? हाँ, तुमने बात की, तुमने मुझे पाला। इंस्टेंट नूडल्स तेजी से खिलते गए। उसने सिर्फ सैरा नहीं, बल्कि हड्डियों तक उतरती नफरत भी सुनी। मैं भी वैसा ही हूँ। तुम मुझे हमेशा क्यों डांटती हो? क्यों? तुमने साफ देखा कि उन्होंने नहीं रोका, तुम्हें क्यों नहीं पता? उसने इंस्टेंट नूडल्स बनाते हुए रिकॉर्ड किया। होश आया तो माँ दम घुटने से मर चुकी थी, ठंडी लाश थी। पाओमियन घबरा गया। तभी बाहर दस्तक हुई। दरवाजे पर आलियो था। पता चला पिता ने नहीं मारा, वो बस बेहोश था, और पिता के जाते ही फिर जाग उठा। आंसुओं में भीगी नूडल्स देखकर आलियो समझ ना पाया क्या हुआ, बस प्रिय को दिलासा दिया, कहा मैं खुद संभालूंगा। जब तक वह कमरे में नहीं आया, पाओमियन की माँ का शव देखकर वो भी कुछ देर के लिए घबरा गया। आलियो जानता था कि पाओमियन को जेल जाने से डर लगता है। उसे अचानक बाथरूम में किया गया अपना वादा याद आया कि वह पाओमियन का हत्यारा बनेगा, तो आज वह इस वादे को पूरा करेगा। फिर आलियो ने कैंची उठाई और पाओमियन की मां के शव पर वार किया। हत्या की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। ये उसकी जिंदगी का सबसे साहसी काम था। ऐसा क्यों करना है? इनाम, क्योंकि मैं एक हत्यारा हूँ, मुझे मेरा इनाम चाहिए। पाओमियन ने वादा निभाया। सच में आलियो के लिए नूडल्स का कटोरा बनाया। लड़की की आदत पर 3 मिनट बाद ही खाया। 3 मिनट में, वरना देर होगी। ज्यादा देर पकाओगे तो ये सबसे स्वादिष्ट नहीं। अगर ज्यादा देर हो गई तो मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। नवीर शुभ, बस कुछ बेफिक्री। पाओमियन समझ गया, सामने बैठा उसका इस दुनिया का सबसे अपना कातिल है। यही सच था, उसी ने जीवन की कड़वाहट को मारा था, अपने लिए रोशनी लाया था, और अब हत्यारा पकड़ा जाने वाला है। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? नूडल्स ने कुछ नहीं कहा, फिर भी 1000 शब्दों से बढ़कर था। तो प्रेमियों ने फिर एक दूसरे को बचा लिया। आलियो जल्दी पकड़ा गया। उसकी पीठ देख के पिता को संतोष हुआ। वह जानता था जेल में वह बाहर से बेहतर रहेगा, कम से कम निश्चिंत, सिर पर छत, और पिता जा सकेगा। कई साल बाद पाओमियन ने व्हीलचेयर ली। वजह बस इतनी कि आलियो की राह के पल जिए और प्रेमी संग बिताए नजदीकी को याद करे। पाओमियन की नजरों में इस दुनिया की सबसे बड़ी कोमलता यह है कि मैं तुम्हारी तरह जीऊं, हमेशा एक गुमनाम कोने में तुम पर निर्भर रहूं। प्यारा हत्यारा 2020 में रिलीज हुई थी, और यह एक बहुत ही गहरी ड्रामा फिल्म है। निर्देशक हत्यारे का बहाना लेकर असल में जीने का कारण खोजता है। ठेका, लक्ष्य, इनाम उसके 3 नियम है, और यही हमारे जीवन के भी घटक है। आलियो और नूडल्स की कहानी में ये बदलकर चाहत, सहारा और अपनापन बन जाते हैं। अंततः वे शहर के ठंडे कोनों में अपने जीवन का अर्थ जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिल्म का पीड़ादायक सच है, जीना चाहकर भी बेबस रहना। हर कोई आजादी चाहता है, पर हकीकत की जंजीरों में बंद है। हालात से निकलने को 2 प्रेमी जान लगा देते हैं।
और अंत में चरम कदम से प्यार की आखिरी पनाह बचाते हैं। शायद वे इस ठंडी दुनिया को न भी जीत पाए और एक दूसरे में पल भर की गर्मी पाए। कातिल इंसान नहीं, बल्कि नाजुकता, इप्सी और कसक को मारता है। अगर ये अमूर्त बातें न समझो तो फिल्म पर लौटो। इंस्टेंट नूडल्स की कहानी के कई फिल्मी फ्लैशबैक है। पॉमियन एकल अभिभावक परिवार में पला, इसलिए वो अंतर्मुखी रहा। हर काम अकेला करता और कम ही दिखता। फिर भी उसमें थोड़ी शान थी जो गहने वह खरीद नहीं सकता, उन्हें चुपके से बैग में रख लेता। इसी से थाने पहुंचा। तभी मकान मालिक ने उसे बचाकर बात संभाली और उसकी परेशानी दूर की। इसके बाद मकान मालिक को इंस्टेंट नूडल्स की चाह हुई। उन्मत्त मालिक के सामने मां ने रोकना चाहा और उसकी घूरती नजर और पैसों के लालच से हार गई। पॉमियन की तरह मां भी मकान मालिक की पीड़ित थी। वही दुकान का मालिक और कमाई का सहारा था। मां ने उसके अत्याचार सह लिए। रोज की मानसिक यातना से टूटकर उन्मादी हुई और सारा गुस्सा पॉमियन पर उतारा। मां बेटी के ढील से बहुत बेशर्म हुआ। उसकी नजर न टलने वाला हुक्म बन गई। फिर पॉमियन तड़प उठी। आलियो के आते ही उसे दुखी जीवन में आखिर एक रोशनी मिली। इंस्टेंट नूडल्स जैसे आलियो भी निचले तबके का बदनसीब। कमी से उसे सेक्स की तीखी प्यास है। सड़क का पीला बाल लड़कियां पटाए और औरतों से जेब खर्च मांगे, और वह दो दुबली टांगे घसीटकर बस दुनिया में भटकता रहा। उसे लगता था अच्छी बात उसके हिस्से नहीं, पर मकान मालिक से मिलते ही आलियो ने उद्धार महसूस किया। आमतौर पर वेश्याएं भी उससे नहीं बोलती। अब उसे हमदर्द मिला। चाहे वह घिनौना बूढ़ा लंपट हो, फर्क नहीं, बस मुझे नुकसान न हो। आलियो की नजर में मकान मालिक याराना निभाता, गुस्सा दिलाकर भी माफी मांगने आ गया। यही शुद्ध बुराई अनजाने में अच्छे रिश्ते का आखिर कारण बनी। निचले तबके का दर्द आलियो पॉमियन को एक दूसरे का सहदर्द बनाता। समान बेड़ियां उन्हें और घनिष्ठ कर देती। आलियो की पतली टांगों ने पिता बांधा, मां की देवांगी ने पॉमियन जकड़ा। सबको मुक्त करना अब होगा। संयोग से इन टकरावों की निकासी शौचालय की दीवार पर हत्यारे का विज्ञापन निकला। इंस्टेंट नूडल्स ने आलियो को एक कटोरी नूडल्स देकर सारे दुख मार डाले। इस दुनिया में जीवन की सच्चाई और क्रूरता का स्वाद आलियो और पॉमियन ने बहुत पहले ही चख लिया था। सौभाग्य से उन्हें अंत में एक दूसरे में मुक्ति का अवसर मिला। कानूनन अगर आलियो को पॉमियन की रजामंदी मिल जाए, वो 15 साल में रिहा होगा। कह नहीं सकती तब क्या वह कातिल को याद करेगा और पास जाकर उसे फिर एक बार गले लगाएगा। एक वास्तविक दृश्य आपके साथ एक क्लासिक साझा करते हुए। जिन दोस्तों को यह पसंद आया, फिर लाइक करना न भूले। हम अगली बार फिर मिलेंगे।